गीता में कर्म के सिद्धांत की बात की गई है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। स्वागत है आपका WCG न्यूज़ में। बड़े दिनों बाद आगे की दास्तां हम आगे ही बताएंगे। पहले हम अपनी कहानी पे आते हैं कि महाभारत में अर्जुन को कौन कौन हरा सकता था। बेशक अर्जुन बेहद बलशाली योद्धा थे, बेहद सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, लेकिन जब युद्ध की बात आती है महाभारत के कुरुक्षेत्र में, तो उनसे भी बड़े योद्धा उस रण में मौजूद थे। सबसे बड़े योद्धा तो उनके खुद पितामह भीष्म थे। भीष्म पितामह उन्हें बहुत ही आसानी से हरा सकते थे। फिर दूसरे उनके बड़े भाई, बड़े भ्राता कर्ण थे। कर्ण भी उन्हें बड़ी आसानी से हरा सकते थे। हालांकि आसानी नहीं कहेंगे, मतलब कर्ण भी एक काबिल धनुर्धारी और अच्छे योद्धा थे। और तीसरा जो उन्हें हरा सकते थे वो खुद थे उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उनको शिक्षा दी थी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनने की। तो आखिर ये तीनों अर्जुन को क्यों नहीं हरा सके, आज हम ये बताएंगे आपको। तो अर्जुन को हरा पाना इतना आसान भी नहीं था, जैसे मैंने बोल दिया कि ये बड़ी आसानी से हरा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, तो उनके सामने किसी का भी यूं आके एक तीर में हरा देना मुश्किल था। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र से लेके कई सारे अस्त्रों की विद्या खुद गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी। तो आइए अभी हम जानते हैं कि ये तीनों अर्जुन को क्यों नहीं हरा पाए। तो देखिए, सबसे पहले हम भीष्म पितामह के बारे में बात करेंगे। भीष्म पितामह ने भी अपने जीवन में कई ऐसे कर्म किए थे जिसके वजह से उन्हें युद्ध भूमि में आकर मरना पड़ा। शुरू के कुछ दिनों तक, 18 दिनों तक लगभग महाभारत का युद्ध चला था, जिसमें भीष्म पितामह ने शुरू के कुछ दिनों तक भीषण युद्ध किया था। तो जब शिखंडिनी उनके सामने पुरुष का रूप धारण करके आती हैं, तो उनको खुद ब खुद उनको इच्छा मृत्यु का वरदान होता है भीष्म पितामह को। तो जब शिखंडी उनके सामने आती हैं तो वो अपने प्राण मतलब अपने जो शस्त्र होते हैं वो त्याग कर देते हैं और शिखंडी के सामने बिना शस्त्र के खड़े हो जाते हैं। तो पहला वार शिखंडी करती हैं, इसके बाद बाणों की सैया पे उन्हें अर्जुन अपने तीरों से लिटा देते हैं। हालांकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, क्योंकि भीष्म पितामह को भीष्म पितामह कहते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई सारी इच्छाओं का त्याग किया था। कई सारी त्याग और तपस्या की भी कहीं ना कहीं प्रतिमूर्ति हैं भीष्म, क्योंकि उन्होंने अपने पिता शांतनु की इच्छा, पिता शांतनु के लिए उन्होंने यह प्रण लिया था कि वो न पूरे जीवन शादी करेंगे, ना ही जो हस्तिनापुर का सिंहासन है उसकी तरफ निगाह डुला के देखेंगे। लेकिन परिस्थितियों के चलते और अपनी राजमाता सत्यवती के आदेश के चलते उन्होंने कई ऐसे काम किए जो धर्म के विरुद्ध थे, जिसकी सजा उन्हें महाभारत के रण में मिली। ठीक है, और अब बात करते हैं कर्ण की। तो कर्ण पैदा तो कुंती से हुए थे, शादी से पूर्व हुए थे, तो कुंती ने उन्हें बहा दिया। कर्ण का पालन पोषण एक सूत पुत्र के घर में हुआ था, लेकिन वो शुरू से ही एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना चाहते थे और एक अच्छे योद्धा खुद को बनाना चाहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो परशुराम से झूठ बोल के विद्या ग्रहण की, मतलब खुद को उच्च कुल का बता के उन्होंने गुरु परशुराम से विद्या हासिल की। और अंततः जब गुरु परशुराम उनके जंघा पे सिर रख के सो रहे थे, तो एक बिच्छू के काट लेने पर कर्ण को खून बहने लगता है। उसके बाद भी कर्ण हिलते नहीं है। तो गुरु परशुराम उनसे फिर पूछते हैं कि तुम सही बताओ, क्या तुम ब्राह्मण ही हो या क्षत्रिय, समथिंग यहाँ पे है मुझे। तो वो फिर सच बोल पड़ते हैं कि नहीं, मैं एक सूत पुत्र हूँ। ये सुन के गुरु परशुराम उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा, तुम एक अच्छे छात्र थे, लेकिन तुमने झूठ बोला है, तो इसका फल तुम्हें युद्ध भूमि में उस समय मिलेगा जब तुम रण कर रहे होगे भयंकर, और तुम्हारे अस्त्र शस्त्र जो विद्याएं मैंने तुम्हें दी हैं तुम उसे नहीं यूज कर पाओगे, नहीं चला पाओगे। कर्ण ने एक बड़ा पाप यह भी किया था कि जब द्रौपदी का सभा में चीरहरण हो रहा था, तो उन्होंने द्रौपदी को एक वेश्या बताया था, यह कहते हुए कि जिस स्त्री का 5 पुरुषों के साथ संबंध हो वो सिर्फ एक वेश्या ही हो सकती है। यह सुनकर कृष्ण जी बेहद ही ज़्यादा निराश और गुस्सा हुए थे, और इन सब का फल उन्हें युद्ध भूमि में अर्जुन के हाथों मिला। जब वो अर्जुन से युद्ध कर रहे थे तो अंतिम क्षण में जाके वो शस्त्र विहीन हो गए, मतलब उनके शस्त्र काम ही नहीं कर रहे थे अर्जुन पे, वो शस्त्र ग्रहण ही नहीं कर पा रहे थे। जिस भी शस्त्र को याद कर रहे थे वो शस्त्र उनसे छूट जा रहा था। इसके बाद अर्जुन ने उनका वध किया। अब बात आती है गुरु द्रोण की। गुरु द्रोण का वध अर्जुन ने नहीं किया, लेकिन गुरु द्रोण इतने सक्षम थे कि वो चाहते तो अर्जुन को युद्ध में मात दे सकते थे, अर्जुन की पराजय करा सकते थे। लेकिन गुरु द्रोण के मन में भी हमेशा लालसा रही थी। जो गुरु दक्षिणा में अपने एकलव्य जैसे स्टूडेंट से
छात्र से अंगूठा मांग ले, उसमें एक प्रकार की लालसा, तो हालांकि ये एकलव्य का प्रसंग दूसरा है, उन्होंने लालसा के प्रति नहीं मांगा था ऐसा कहा जाता है। ऐसी ये बहुत ही गहन चर्चा का विषय है कि जो गुरु द्रोण थे उन्होंने अंगूठा एकलव्य का इसलिए मांगा था ताकि अर्जुन इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन सके। तो ये तो नहीं कह सकते, हालांकि वह अपने दोस्त द्रुपद के ऊपर आक्रमण करने के लिए कौरवों और पांडवों से कहते हैं जब उनकी शिक्षा गुरुकुल से पूरी हो जाती है। तो कुछ इनके भी कर्म थे, और जो अश्वत्थामा थे वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, तो अपने पुत्र मोह में भी वो इतने अंधे हो गए थे जिस वजह से उन्होंने कई गलतियां, कई पाप कर दी। इसीलिए अंत में उन्हें भी अपने कर्मों की महाभारत के युद्ध भूमि में सजा मिली। इस प्रकार अर्जुन को जो 3 सबसे बड़े योद्धा टक्कर दे सकते थे, या मैं ये कहूँ कि हरा भी सकते थे, वो अपने कर्मों की वजह से युद्ध भूमि में मारे गए थे। तो कर्मों का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है, कर्मों पर आपका खास जोर होना चाहिए जीवन में, नहीं तो कर्म का फल तो मिलता ही है। गीता का भी यही सिद्धांत है। खैर, मैं एंड में अपनी कुछ विषाद और वियोग व्यक्त करना चाहूँगा कि हम 1 साल से दिखाई नहीं दिए, और हमें ये भी पता है कि आपको देखने की कोई इच्छा भी नहीं थी, होती तो शायद आप पुराने वीडियोस देख लेते। खैर ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की, कुछ दोबारा से नया करने की, तो सपोर्ट करिए, देखते रहिए, शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।